हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एमडी अबूजर और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल अल्फा स्क्वाड टारगेट 2.0। आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के पार्ट 3 की। जो है हमारा प्रकाश का परावर्तन का पहला वीडियो भी है, दूसरा वीडियो भी अपलोड हो चुका है और आज हम करेंगे तीसरे वीडियो की बात। तो हम पढ़ेंगे आज समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, यानी समतल दर्पण पर जो किरण पड़ती है, एक समतल दर्पण में इस पर किरण जो पड़ेगी, आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण क्या है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी एक समतल दर्पण है, इस पर जो किरण पड़ेगी ना, तो ये इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। ये किरण आई और ये क्या हुई, चली गई। तो जिस सतह पे ये समतल दर्पण है और इस पे किरण आई, तो जिस सतह पे आई है ना, उसी सतह से वापस चली जाएगी सीधा। अट्रैक्शन ना, प्रकाश के परावर्तन में क्या पड़ती है, किरण इधर आता है इधर चला जाता है, लेकिन समतल दर्पण के परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण ये आई और यहीं पे चली जाएगी, यही लाइन पे, एकदम सेम लाइन पे चली जाएगी। और दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। यानी इसका जो है हमारा डिफिनेशन है, किसी बिंदु स्रोत से, यानी कोई बिंदु स्रोत है, उस पर आती प्रकाश की किरण, ये आई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण से ये परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का परिभाषा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम देखते हैं अगला जो है वो है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम पढ़ते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसी बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, जिसे हम वास्तव में देखते हैं, तो उसे ही हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यानी कोई बिंदु पर अगर वास्तव में मिली है, तो उसे ही हम वास्तव में ये वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा उल्टा, सीधा नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा। जैसे हम एक आईना के सामने में खड़े हैं, उस आईना में हम सीधा देख रहे हैं, लेकिन हमारा पिक जो होता है, पिक्चर, वो उल्टा दिखता है, तो वो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब या इसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब या इसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। सॉरी, एक मिनट डिलीट हो गया। हमारा है, अब आ गया हमारा क्या है, वास्तविक आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, यानी एक बिंदु पर प्रकाश की किरण आई और उसी बिंदु पर आती हुई, जिस बिंदु पर भी वो आती हुई प्रतीत होगी, उसे ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे किसी भी प्रतिबिंब को हम आभास कर रहे हैं, देख रहे हैं, यानी पूरा पिक नहीं देख कर रहे, बस आभास कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अब है हमारा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब निम्नलिखित, समतल दर्पण में जो बनते प्रतिबिंब वो निम्नलिखित देखने को मिलते हैं। पहला है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण यानी आईना के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो प्रतिबिंब का आकार रहेगा, यानी ये आकार है, तो इसका भी वस्तु के आकार के, ये वस्तु है, इसके आकार के ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। क्या रहेगा, बराबर रहेगा। प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। अब हमारा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ये जो प्रतिबिंब है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा बनता है, यानी ये आभासी प्रतिबिंब का हो गया। प्रतिबिंब
पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी पार्श्विक रूप से क्या होता है, ये उल्टा होता है, उल्टा। यानी ये सीधा है, ये सीधा है, तो ये क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा उल्टा होता है। उसी के बाद है प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः इसे हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते। प्रतिबिंब को हम कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। प्रतिबिंब को हम कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जिस वस्तु से दर्पण जिस वस्तु जितना वस्तु दर्पण रहता है। यानी प्रतिबिंब जो होता है उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण रहता है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर्स खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इसी तरह नए नए अपडेट आप लोग के सामने लाते रहेंगे। आप लोग का सपोर्ट चाहिए।